नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार इजी माध्यम में। और आज हम लोग करने वाले हैं सेट नंबर 5। 4 हम लोग पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। ये फीडर ट्रेड का है, इसलिए आप लोग बिना समय गवाए हुए चलिए इसको हम लोग शुरू करते हैं। ये एस के झा सर द्वारा दिया हुआ सेट है, जो 25 सेट है। इसको हम लोग ये 10 दिन में हम लोग करा देंगे। जो एग्जाम से पहले इसको पूर्ण कर देंगे। चलिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और दोस्तों तक शेयर जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर पहला, निम्न में से किस बियरिंग को दोलन गति मोशन वाले भारी वजन को ले जाने के लिए उपयोग में लिया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी नीडल बियरिंग। नीडल बियरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेकेंड। नीडल बियरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल बियरिंग बने होते हैं। सेल बियरिंग बने होते हैं तो सेल बियरिंग व्हाइट मेटल के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, लौह एवं अलौह धातुओं के छिद्रों के सर्वोत्तम परिष्करण सुपर फिनिशिंग के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? तो उसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, होनिंग। होनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, स्लिप गेज के अनुप्रस्थ काट का आकार क्या होता है? स्लिप गेज के अनुप्रस्थ काट का आकार क्या होता है? तो इसका आकार होता है 32 mm x 9 mm। 32 mm x 9 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, नरम इस्पात को उच्च कार्बन वाले इस्पात में परिवर्तित करने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? नरम इस्पात को उच्च कार्बन वाले इस्पात में परिवर्तन करने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? कार्बोराइजिंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायवीय प्रणाली में एक एंड गेट को किसके रूप में जाना जाता है? वायवीय प्रणाली में एक एंड गेट को किसके रूप में जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, यानी दोहरा वाल दबाव वाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन एक प्रकार का तुलनित नहीं है? दोस्तों, हम लोग जल्दी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि समय एग्जाम में अब ज्यादा समय नहीं बचा है। ये 10 दिन ही बचा हुआ है, इसलिए हम लोग इसे स्पीड में कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन एक प्रकार का तुलनित नहीं है? कौन एक प्रकार का तुलनित नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैनुअल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, फोर्जिंग क्या है? फोर्जिंग क्या है? मतलब फोर्जिंग एक फर्नेसिंग एंड हैमरिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, धातु की खरोंच टूट फूट घर्षण एवं भेद्यता को सहन करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? धातु की खरोंच टूट फूट घर्षण एवं भेद्यता को जांच करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कहते हैं कठोरता बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेकिंग क्या है? चेकिंग होता है, चेकिंग होता है तो चेकिंग होता है हैमर के हैंडल को हेड के नजदीक से पकड़ना। हैमर के हैंडल को हेड के नजदीक से पकड़ना। एक अंगूठा पेंच यानी बिग नट के शीर्ष की आकृति कैसी होती है? एक अंगूठा पेंच बिग नट के शीर्ष की आकृति कैसी होती है? शीर्ष की आकृति होती है वृत्ताकार। वृत्ताकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, मॉड्यूल एक वाले गियर के वृत्तीय पिच किसके बराबर होती है? मॉड्यूल एक वाले गियर के वृत्तीय पिच होती है 3.14 के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, बहु बिंदु कर्तन उपकरण डैश के मोजन के लिए कौन सी लेंथ मशीन संलग्न अटैचमेंट का उपयोग किया जाता है? बहु बिंदु कर्तन उपकरण डैश के मोजन के लिए कौन सी लेंथ मशीन का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी निमोज संलग्न। निमोज संलग्न। प्रयास पटबंध वेल्डिंग पर का आमतौर पर डैश के निर्माण के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑटोमोबाइल पार्ट्स। ऑटोमोबाइल पार्ट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, अनंत पिच सर्कल त्रिज्या वाले बेलनाकार गियर के साथ फीड किए गए छोटे गियर को क्या कहा जाता है? अनंत पिच सर्कल त्रिज्या वाले बेलनाकार गियर के साथ फीड किए गए छोटे गियर को क्या कहा जाता है? तो फीड किए गए छोटे गियर को रैक और पिनियन कहा जाता है। रैक और पिनियन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक खोखले छिद्र का उपयोग डैश में छिद्रों के छिद्रण के लिए किया जाता है। खोखले छिद्रक का उपयोग डैश में छिद्रों के छिद्रण के लिए किया जाता है। जैसे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चमड़ा। चमड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, एक भाग के दो चरम अनुमेय आकार जिनके बीच में वास्तविक आकार होना डैश कहलाता है। एक भाग के दो चरम अनुमेय आकार जिनमें बीच में वास्तविक आकार होना डैश कहलाता है। तो ये सही जवाब हो जाएगा आकार की सीमा। आकार की सीमा। एक अच्छे कटिंग फ्लूइड में कौन गुण नहीं होना चाहिए? एक अच्छे कटिंग फ्लूइड में कौन सा गुण नहीं होना चाहिए? तो यह लचीली वाष्पीकृत होना चाहिए।
निम्नलिखित गेज में से किसका उपयोग खराद उपकरण को कार्य के साथ संरेखित करने के लिए किया जाता है? निम्नलिखित गेज में से किसका उपयोग खराद उपकरण को कार्य के साथ संरेखित करने के लिए किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी केंद्र गेज। केंद्र गेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। धातु का वह गुण जो धातु को तार के रूप में खींचने में सक्षम बनाती है उसे आघात वर्धनीयता कहते हैं। एक सेकंड, उसको तन्यता बोलते हैं, सॉरी उसे तन्यता बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। सीटीसी आग बुझाने वाले यंत्र में कौन सा द्रव वायुदाब के साथ भरा होता है? सीटीसी आग बुझाने वाले यंत्र में कौन सा द्रव वायुदाब के साथ भरा होता है? तो ये हो जाएगा डी यानी ए और सी दोनों, यानी कार्बन CCl और CO2, कार्बन टेट्राक्लोराइड और कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 22। सॉफ्ट के लिए बियरिंग में सामान्योत्तर पर किस बेल्ट का प्रयोग किया जाता है? शाफ्ट के लिए बियरिंग में सामान्योत्तर पर किस बेल्ट का उपयोग किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी वर्गाकार शीर्ष वाला बेल्ट। वर्गाकार शीर्ष वाला बेल्ट। टंकन एक डैश प्रक्रिया है। टंकन एक कौन सी प्रक्रिया है? टंकन एक फोर्जन की अभिक्रिया। फोर्जन की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। किसी मशीनिंग प्रक्रिया में कटिंग तरल का प्राथमिक कार्य क्या है? किसी मशीनिंग प्रक्रिया में कटिंग तरल का प्राथमिक कार्य क्या है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, घर्षण कम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन 25। यदि लीड का मान पीच के मान से 2 गुना हो, यदि लीड का मान पीच के मान से 2 गुना हो तो इस प्रकार के थ्रेड को क्या कहते हैं? तो इस प्रकार के थ्रेड को डबल स्टार थ्रेड कहते हैं। डबल स्टार थ्रेड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का प्रत्यक्ष मापन उपकरण है? निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का प्रत्यक्ष मापन उपकरण है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी वर्नियर कैलिपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों तक वीडियो को शेयर करें, क्योंकि हम लोग इसमें थोड़ा भी टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं। 10 से 15 मिनट में आपको एक पूरा सेट करा दिया जा रहा है जो प्रीवियस ईयर बेस्ड है। कैल्शियम और सोडियम किस प्रकार के स्नेहक है? कैल्शियम और सोडियम किस प्रकार के स्नेहक है? तो कैल्शियम सोडियम अर्ध ठोस है। एक चक्कर में ड्रिल जॉब में जितना आगे बढ़ती है उस दूरी को क्या कहा जाता है? एक चक्कर में ड्रिल जॉब में जितना आगे बढ़ती है उस दूरी को क्या कहा जाता है? तो उस दूरी को फीट कहा जाता है। उस दूरी को फीट कहा जाता है। सावन यानी सीम जोड़ को खांच, खुराव और समतल करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? सीवन में खांच और समतल करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो उसको बोलते हैं हस्त ग्रूबर। हस्त ग्रूबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। चित्रांकन मार्किंग के दौरान संदर्भ सतह डैश के द्वारा प्रदान की जाती है। चिन्हांकन मार्किंग के दौरान संदर्भ सतह डैश के द्वारा प्रदान की जाती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी मार्किंग ऑफ टेबल। मार्किंग ऑफ टेबल। स्टील की कठोरता डैश बढ़ जाती है। स्टील की कठोरता डैश बढ़ जाती है। तो स्टील की कठोरता कार्बन प्रतिशत बढ़ने से बढ़ जाती है। एक छेद के आकार को बढ़ाने और उसके सतह परिष्करण को बढ़ाने की प्रक्रिया को डैश के रूप में जाना जाता है। एक छेद के आकार को बढ़ाने और उसके सतह परिष्करण को बढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो उसको बोलते हैं यानी रीमिंग बोलते हैं, उसको रीमिंग बोलते हैं। रीमिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तीसरा। यदि निम्नलिखित में से कौन सा पुर्जा पाइप फिटिंग पुर्जा है? कौन सी पुर्जा पाइप फिटिंग पुर्जा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एल्बो। एल्बो। नेक्स्ट क्वेश्चन। नट के आयाम के संदर्भ में व्यक्त किया जाता है। नट के आयाम के संदर्भ में व्यक्त किया जाता है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बोल्ट का नाममात्र व्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। M5 इंटू 0.8 टाइप के टाइपिंग करने के लिए आप किस आकार के ड्रिल का उपयोग करेंगे? M5 इंटू 0.8 टाइप से ट्रेनिंग करने के लिए आप किस प्रकार के ड्रिल का उपयोग करेंगे? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4.2 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक रैग बोल्ट डैश का प्रकार है। एक रैग बोल्ट डैश का एक प्रकार है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निब बोल्ट। निब बोल्ट। निम्न में से कौन सा सही है? निम्न में से कौन सा सही है? सही जवाब हो जाएगा डी, क्रॉस बेल्ट ड्राइव में चालक तली माने ड्राइवर पुल्ली और ड्राइवन पुल्ली विपरीत दिशा में घूमती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लेंथ मशीन पर नहीं कर सकते हैं? मतलब कौन सा काम लेंथ मशीन पर नहीं कर सकते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्लॉटिंग लेंथ मशीन पर नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 39। वाइज वाइज का साइज किससे मापा जाता है? वाइज का साइज किससे मापा जाता है? तो वाइज का साइज जॉब प्लेट की चौड़ाई से मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सेंटर पंच बनाने में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? सेंटर पंच बनाने में किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर
बी यानी हाई कार्बन स्टील का, हाई कार्बन स्टील का। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, ब्लॉक लेवल का उपयोग डैश की जांच के लिए किया जाता है। ब्लॉक लेवल का उपयोग किसकी जांच के लिए किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा डी यानी ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज संरेखण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, शीट को दो टुकड़ों या अधिक में कतरने के रूप में जाना जाता है। शीट को दो टुकड़ों या अधिक में कतरने के रूप में जाना जाता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी पार्टिंग पार्टिंग पार्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, पेचकस की साइज किस चीज से लिया जाता है? पेचकस की साइज किस चीज से लिया जाता है? सैंक की लंबाई और टैप की चौड़ाई से, यानी ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, पानी की पाइपलाइन में गैर वापसी वाल्व को क्या कार्य है? पानी की पाइपलाइन में गैर वापसी वाल्व का क्या काम है? तो सही जवाब हो जाए यह एक तरफा प्रवाह को सक्षम बनाता है। फोर्जन संक्रिया में डाई के माध्यम से किस प्रकार का बल लगाया जाता है? फोर्जन संक्रिया में डाई के माध्यम से किस प्रकार का बल लगाया जाता है? सही जवाब हो जाएगा संपीड़क बल, संपीड़क बल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, स्प्रिंग बनाने के लिए जिन धातु का प्रयोग किया जाता है उनमें कौन सा गुण होना चाहिए? स्प्रिंग बनाने में जिन धातु का प्रयोग करते हैं उसमें कौन सा गुण होना चाहिए? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ये सभी, यानी लचीलापन, मजबूती और टफनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, पाइपलाइन में ग्लोब वाल का उद्देश्य क्या है? पाइपलाइन में ग्लोब वाल का उद्देश्य क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह जल के प्रवाह को नियंत्रित करता है, जल के प्रवाह को नियंत्रित करता है। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से ताप उपचार पद्धति में कौन सा आमतौर पर एक कठोरीकृत उपकरण के आंतरिक प्रतिबलता से राहत के लिए उपयोग किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी टेम्परिंग, टेम्परिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सा ड्रिल जिग का प्रकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा ड्रिल जिग का प्रकार नहीं है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी टेम्पलेट जिग। ये 50, यदि श्वास प्लेट का कोण कम हो जाता है, यदि श्वास प्लेट का कोण कम हो जाता है तो क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसमें प्रवाह दर घटेगी, प्रवाह दर घटेगी। रेडियल आर्म को कॉलम पर कैसे चढ़ाया जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, रेडियल आर्म को कॉलम पर कैसे चढ़ाया जाता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्षैतिज रूप में, क्षैतिज रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से किसे पाइपों को पकड़ने के लिए उपयोग किया जाता है? निम्नलिखित में से किसे पाइपों को पकड़ने के लिए उपयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पाइप वाइज, पाइप वाइज। क्वेश्चन नंबर 53, केस हार्डनिंग की वह विधि जिसमें गर्म स्टील पर अमोनिया गैस छोड़ा जाता है क्या कहलाता है? केस हार्डनिंग की वह विधि जिसमें गर्म स्टील पर अमोनिया गैस छोड़ा जाता है उसे बोलते हैं, उसे कहते हैं नाइट्राइडिंग, नाइट्राइडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जिग्स और फिक्सचर के संबंध में सही है? जिग्स और फिक्सचर के संबंध में सही है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टूल और वर्कपीस को लोकेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियल बियरिंग किस बियरिंग को कहा जाता है? रेडियल बियरिंग किस बियरिंग को कहा जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी जनरल बियरिंग को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, क्रैंक शाफ्ट में किस प्रकार का बियरिंग होता है? क्रैंक शाफ्ट में किस प्रकार का बियरिंग होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरल बियरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, किसी बीमा का वो 50 पॉइंट इतना मिमी के 0.05 मिमी के रूप में व्यक्त कर रहा है, निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? यह निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? यह बाइलेटरल टॉलरेंस का उदाहरण है, यह बाइलेटरल टॉलरेंस का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 58, जब थोड़ी मात्रा में निकासी या व्यक्तिकरण की अनुमति हो तो किस प्रकार को फीड के रूप में किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी संक्रमण फीड, संक्रमण फीड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वतंत्र रूप से चार जबड़ों वाले चक्र के बारे में सही है? चार जबड़ों वाले चक्र के बारे में सही है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जबड़ों को रेडियल रूप में के अंदर और बाहर में गतिमान किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, इसे क्या कहा जाता है जब वर्नियर कैलिपर के दोनों जबड़े संपर्क में होते हैं लेकिन मुख्य पैमाने का शून्य वर्नियर पैमाने के शून्य से मेल नहीं खाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी शून्य त्रुटि, शून्य त्रुटि। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, वर्ग बी की आग को नियंत्रित करने के लिए किस अग्निशामक यंत्र का उपयोग किया जाता है? वर्ग बी की आग को नियंत्रित करने के लिए किस अग्निशामक यंत्र का उपयोग किया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी CO2 और CO। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, एल्युमिनियम तथा उससे मिश्रित एलाव के मशीनिंग में कौन सा अनुशासित
शीतलक कूलेंट का प्रयोग किया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी मिट्टी का तेल। नेक्स्ट क्वेश्चन 63, निम्नलिखित में से किस प्रकार के गियर में शाफ्ट के अक्ष के रूप में समानांतर दांत काटा जाता है? समानांतर दांत काटा जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए यानी बेवल गियर, बेवल गियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 64, बेल्ट ड्राइव में विसर्ग क्रीप उत्पन्न होता है, बेल्ट ड्राइव में क्रीप उत्पन्न होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी बेल्ट के कसे हुए और ढीले हिस्सों में असमान तनाव की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से कौन सा एक गो गेज का उपयोग है? निम्नलिखित में से कौन एक गो गेज का उपयोग है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छेद के आकार की जांच करने के लिए, छेद के आकार की जांच करने के लिए। आर्क वेल्डिंग के मामले में किसी को अपनी आंखों की रक्षा किसका प्रयोग करना चाहिए? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी काला चश्मा स्क्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, निम्न में से कौन सा गैर परिशुद्ध नॉन प्रेसिजन इंस्ट्रूमेंट है? नॉन प्रेसिजन इंस्ट्रूमेंट है गहराई पर मापी, गहराई पर मापी। पुली के रैपिंग कोण में किस पुली से वृद्धि होती है? पुली के रैपिंग कोण से किस पुली की वृद्धि होती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी जौगी पुली, जौगी पुली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69, नॉर्मलाइजिंग प्रक्रिया में स्टील को किस माध्यम में ठंडा किया जाता है? नॉर्मलाइजिंग प्रक्रिया में स्टील को किस माध्यम में ठंडा किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कमरे के तापमान पर, कमरे के तापमान पर। भी बेल्ट के अनुप्रस्थ काट की कौन सी आकृति होती है? दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे और दोस्तों तक शेयर कर दे। भी बेल्ट में अनुप्रस्थ काट की कौन सी आकृति होती है? भी बेल्ट में अनुप्रस्थ काट की कौन सी आकृति होती है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी समलंबाकार, समलंबाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, समानांतर रेखाएं खींचने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? समानांतर रेखाएं खींचने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सार्वभौमिक सतह पर मापी यूनिवर्सल सर्विस गेज। वाइस का बॉक्स नट किस धातु का बना होता है? वाइस का बॉक्स नट किस धातु का बना होता है? तो इसका हो जाएगा गन मेटल का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73, तप्त लघुता किसकी घटना है? तप्त लघुता किसकी घटना है? तप्त लघुता किसकी घटना है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी अलौह धातुओं का तापनुशीलन। डैश क्वेश्चन नंबर 74, गियर स्नेहित विधि नहीं है, गियर स्नेहित विधि नहीं है, गियर स्नेहित विधि नहीं है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी विंग फीड स्नेहक, विंग फीड स्नेहक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 75, किस प्रकार का रख रखाव सबसे प्रभावी है? किस प्रकार का रख रखाव सबसे प्रभावी है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। थैंक यू दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर दे और दोस्तों तक वीडियो को शेयर कर दे। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।